आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी और अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमारे भारत के एक बहुत ही खास और पवित्र मंदिर से जुड़ी है। ये कहानी है दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की। ज्योतिर्लिंग का मतलब जानते हो? इसके लिए कहानी का पहला भाग जरूर देखिएगा। ये भगवान शिव के ऐसे रूप हैं जो स्वयं धरती पर प्रकट हुए थे। तो चलिए सुनते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और उनके प्यारे बच्चे गणेश और कार्तिकेय रहते थे। एक दिन नारद मुनि वहां आए और उन्होंने भगवान शिव को एक बहुत ही स्वादिष्ट फल दिया। ये फल इतना खास था कि इसे सिर्फ एक ही व्यक्ति खा सकता था। अब भगवान शिव और माता पार्वती सोच में पड़ गए कि ये फल किसे दें। दोनों बेटों में से एक को ही मिल सकता था। तब नारद मुनि ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जो भी सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, ये फल उसी को मिलेगा। ये सुनते ही कार्तिकेय अपनी तेज तर्रार सवारी मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। वो बहुत तेजी से उड़ने लगे। इधर गणेश जी सोच में पड़ गए। उनकी सवारी तो चूहा है, वो भला इतनी जल्दी पूरी पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाएंगे? गणेश जी बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने सोचा और उन्हें एक शानदार विचार आया। गणेश जी ने अपने माता पिता यानी भगवान शिव और माता पार्वती को एक आसन पर बिठाया और उनकी 7 बार परिक्रमा की। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता पिता, आप ही मेरे लिए पूरी दुनिया हो। आपके चरणों में ही मेरा पूरा ब्रह्मांड है। इसलिए मैंने आपकी परिक्रमा करके पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की इस बुद्धिमानी और भक्ति से बहुत खुश हुए। उन्होंने गणेश जी को वो स्वादिष्ट फल दे दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। तभी से हम गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं, है ना? कुछ समय बाद जब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी को फल मिल चुका है। ये देखकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आया और वो उदास हो गए। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। रूठकर कार्तिकेय कैलाश पर्वत छोड़कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने गए, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने फैसला किया कि वो खुद क्रौंच पर्वत पर जाकर रहेंगे। जिस जगह पर भगवान शिव और माता पार्वती क्रौंच पर्वत पर आकर प्रकट हुए, वही जगह आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर भगवान शिव को मल्लिकार्जुन और माता पार्वती को भ्रमरांबा के नाम से पूजा जाता है। मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन भगवान शिव का ही एक नाम है। तो बच्चों, ये थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और भक्ति हमेशा सबसे बड़ी होती है और माता पिता का सम्मान करना कितना जरूरी है। कैसी लगी आपको ये कहानी?